नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को लेकर के जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसके बीच में एक नया खबर निकल कर आ रहा है, जिसमें भारत के उच्चायुक्त को पाकिस्तान के जेलों में जो 246 भारतीय नागरिक कैद हैं, उनकी जानकारी दी गई है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये भारतीय नागरिक पाकिस्तान के जेलों में कैसे पहुंचे, साथ ही भारत सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, इनकी आखिरकार इनकी रिहाई कब तक होगी। तो इस वीडियो में पूरी विस्तार से जानकारी के बारे में देखेंगे। बात करें खबरों के साथियों, दरअसल अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय यानी कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जानकारी साझा की गई है, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के द्वारा अपने 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 देशों में जो एक दूसरे देशों के कैदी हैं, नागरिक जो कैद किए गए हैं, उनकी लिस्ट की अदला बदली की गई है। बात करें तो यदि जो भारतीय नागरिक पाकिस्तान के जेलों में कैद हैं, उनको पाकिस्तान सरकार के द्वारा भारत सरकार को जानकारी दी गई है। ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान के नागरिक जो भारत के जेलों में कैद हैं, उनको भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान के उच्चायुक्तों को, राजनयिकों को जानकारी दी गई है। इसकी अदला बदली की गई, इसकी लिस्ट दी गई है। इससे बताई गई है कि भारत के जो 246 भारतीय हैं, वो पाकिस्तान के जेलों में कैद हैं। ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान के जो नागरिक हैं भारत में, वो 463 पाकिस्तानी नागरिक, ये पाकिस्तान माने जाने वाले कैदी भारत में कैद हैं। दरअसल इस प्रकार जानकारी अदला-बदला की गई है, जो हेडलाइंस बन रही है और इस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि दरअसल जो भारतीय होते हैं, ये पाकिस्तान के सीमा में कैसे जाते हैं, पाकिस्तान के जेलों में कैसे पहुंचते हैं। ठीक उसी प्रकार जो पाकिस्तानी होते हैं, वो भारत के जेलों में, ये भारतीय सीमा में कैसे पहुंचते हैं। साथियों, आप सभी को बता दें कि भारत और पाकिस्तान के कैदियों की सूची की अदला-बदली अभी की गई है। ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ था 1998 में। 21 में 1998 को साइन की गई थी और यह 1990 में लागू हुआ था। इसे काउंसलर एक्सेस समझौता कहते हैं। 1988 के काउंसलर एक्सेस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था। हालांकि ये संधि जो हुई थी, वियना संधि के अंतर्गत हुई थी। वियना संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय जो राजनयिक होते हैं, हर देश में अलग अलग देशों के उच्चायुक्त या राजनीतिक उच्चायोग होती है, वहां के बारे में नियम कानून बनाए गए हैं, वो अलग विषय है। लेकिन उसी के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी, दो देशों के बीच काउंसलर एक्सेस समझौता। इसके तहत दोनों देश, आप जो नागरिक हैं, कैदी होते हैं, उनकी सूची साझा की जाती है। साल में 2 बार ये जानकारी आपस में साझा की जाती है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। अभी 1 जुलाई मंगलवार को ये जानकारी दोनों देशों के द्वारा आपस में साझा की गई है। साथ ही हम आपको बता दें कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या होते हैं। जो समझौता हुआ था 1988 में, काउंसलर एक्सेस समझौता, इसके लिए जो प्रावधान क्या है, इसमें ऐसा कहा गया है कि हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के जेलों में जो बंद कैदी हैं, नागरिक हैं, उनकी सूची आपस में साझा करेंगे। इसके अलावा काउंसलर अधिकारी को सूचना देना, 90 दिनों के भीतर यदि कोई नागरिक गिरफ्तार कर लिया जाता है, चाहे भारत में हो या पाकिस्तान में हो, तो उनको उनके संबंधित देश को सूचित किया जाता है। इसमें कुछ प्रावधान है। इसके अलावा काउंसलर तक पहुंच देना, यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है, चाहे भारत का नागरिक यदि पाकिस्तान में गिरफ्तार हो जाता है, तो इस समझौते के तहत वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनको भारत के दूतावास में तुरंत उनको संपर्क करने की अनुमति दी जाती है। वो भारतीय दूतावास से जो नागरिक हैं भारत के, वो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मानवता के आधार पर रिहाई की पहल की जाती है। जैसे कोई यदि बुजुर्ग है, मानसिक रूप से रोगी हो चुका है या फिर सजा पूरी कर चुका है, तो इस समझौते के तहत दोनों देश आपस में बैठक करके और इसके रिहा करने की सिफारिश कर सकते हैं। सबको बता दूं कि जो समझौता है, ये काफी स्लो काम कर रहा है, क्योंकि इस समझौते के दौरान, इस समझौते का कोई जो प्रावधान है, इसके हिसाब से दोनों देश नहीं चल पा रहे हैं। जिससे क्या होता है, कई बार सूचना देने में देरी हो जाती है। कुछ मामले में काउंसलर तक ये लोग नहीं पहुंच पाते हैं। जो जैसे सपोज करें कि कोई भारतीय नागरिक है, किसी कारण से पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर जाता है, तो उसे गिरफ्तार करने के बाद उसे दूतावास में उसे इस समझौते के अनुसार उसे दूतावास से संपर्क करने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की अनुमति नहीं दी जाती है। और साथ ही जो मछुआरे होते हैं, किसी कारण सीमा का उल्लंघन करके चले जाते हैं दूसरे देश पाकिस्तान की सीमा में, तो वहां पर भी कई सालों तक सजा काटते हैं। सजा काटने के बाद भी, ये सजा पूरी होने के बाद भी उनको रिहा नहीं किया जाता है। तो ये समझौता पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है अच्छे तरीके से, जिससे जो समस्या है ये बनी हुई है। दरअसल बता दें कि जो विवाद होता है, तो ये जो नागरिक होते हैं, आप सभी सोच रहे होंगे कि जो नागरिक हैं, जैसे भारत के नागरिक हैं या पाकिस्तान के, एक दूसरे के सीमा में जाते कैसे हैं। तो साथियों, जो मछुआरे होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं, समुद्रों में अक्सर मछली मछली पकड़ने जाते हैं। जिससे क्या होता है कि क्योंकि नौकाएं जो होती हैं, उनमें से कोई सिस्टम नहीं लगा होता है जो बाउंड्री लाइन को बता सके कि यहाँ तक सीमा जो है निर्धारित है। तो इस प्रकार से क्या है कि वहां पर चक्रवाती हवाएं या फिर
इस प्रकार की जो समुद्री घटनाएं हो जाती हैं जिनकी वजह से जो नौका वाले, दरअसल जो मछुआरे होते हैं वो समुद्री सीमाओं को जानबूझकर नहीं लांघते हैं। किसी कारण से समुद्र में कुछ हलचल हो जाती है, तूफान आ जाते हैं, चक्रवात आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो नौकाएं होती हैं वो नौका सहित अपनी दिशा भटक जाते हैं और पाकिस्तान की सीमा में चले जाते हैं। जिससे क्या है, पाकिस्तान के जो यहाँ पर कोस्ट गार्ड होते हैं या फिर पाकिस्तान नेवी के अफसर होते हैं वो उनको पकड़ लेते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात में जो सर्किट नामक स्थान है, सर्किट जल विवाद को लेकर के बना हुआ है। यहाँ पर ही अक्सर मछुआरों को एक सीमा से दूसरी सीमा में प्रवेश करने की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सीमा है, तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बाउंड्री लाइन, जो हरे रंग का सीन है, ग्रीन लाइन है, इसे पाकिस्तान अपना एरिया मानता है, बताता है कि ये भारत की मतलब पाकिस्तान की सीमा में, क्योंकि आप जानते हैं, आपको बता दूं कि सिंध प्रांत भारत पाकिस्तान का सिंध प्रांत है और गुजरात का एक कच्छ प्रांत का था। गुजरात का एक कच्छ कच्छ जिला है, तो जिस तरफ कच्छ है उस तरफ सिंध है। लेकिन जो आप हरे कलर की सीमा देख रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान मानता है, लेकिन जो भारत मानता है, जो रेड लाइन की सीमा है, जैसे इसमें जो रेड कलर की डॉटेड जो लाइन है, इसे भारत मानता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये है, और जो हरे लाइन की सीमा है उसको पाकिस्तान मानता है राष्ट्रीय सीमा। तो इस तरह से दोनों को लेकर विवाद है। हालांकि सांस्कृतिक विवाद एक अपने आप में अलग विषय है, अभी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आप जान लीजिए कि जो विवाद है इस चीज को लेकर है, जब यहाँ इस एरिया में जब किसी कारण से मछुआरे जाते हैं और दिशा भटक करके और पाकिस्तान के सीमा में चले जाते हैं तो पाकिस्तान को कैद कर लेता है। इसके अलावा दूसरा कारण है सर, गलती से एलओसी नियंत्रण पार कर जाते हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जम्मू कश्मीर में, वहां पर भी कुछ नागरिक ऐसे होते हैं कि चरवाहे या ग्रामीण कभी कभी गलती से सीमा पार कर जाते हैं और उन्हें पाकिस्तानी सेना पकड़ लेती है और उन्हें अपने कब्जे में लेती है, फिर उसे जेलों में डाल देती है। इसके अलावा और एक कारण है वीजा नियमों का उल्लंघन। दरअसल कुछ लोग वीजा पाकिस्तान जाते हैं, लेकिन तय तारीखों की वीजा को समय समय पर जो निर्धारित तारीख होती है, डेट होती है, उस पर रिन्यूअल कराना होता है, लेकिन उस समय तक तय तारीख तक वापस नहीं करवा पाते हैं या वापस नहीं आ पाते हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। इसके अलावा साथ ही जासूस या गुप्त मिशन के मामले में कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ से भारत में आते हैं, भारत की तरफ से ही पाकिस्तान में जाते हैं, तो उनको पकड़े जाते हैं। सीमा जिस मिशन पर जाते हैं, मिशन फेल हो जाता है, पकड़े जाते हैं, तो उन्हें कैदियों की सूची में शामिल कर लिया जाता है, जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो भारतीय नागरिक हैं, ठीक इसी प्रकार से पाकिस्तान के नागरिक हैं, भारत में प्रवेश कर जाते हैं, भारत के नागरिक पाकिस्तान में प्रवेश कर जाते हैं, तब से लेकर के वो जेलों में डले रहते हैं, जेलों में पड़े रहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में हाल ही में डाटा शेयर किया गया है भारत और पाकिस्तान दोनों उच्चायोगों द्वारा, जिसमें पाकिस्तान की जेलों में 246 भारतीय नागरिक अभी बंद हैं, जिनमें से 53 आम नागरिक हैं और 193 मछुआरे हैं, जो या तो भारतीय हैं या जिनकी भारतीय होने का दावा किया जा रहा है। वहीं भारत की तरफ से बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को बताया है कि उनकी हिरासत में, मतलब भारत में 382 ऐसे नागरिक हैं और 81 मछुआरे हैं जो पाकिस्तानी या पाकिस्तानी समझे जाते हैं। दरअसल अभी आप बता दें कि कुछ ऐसे नागरिक हैं, 81 से ज्यादा ऐसे नागरिक हैं, 80 ऐसे नागरिक हैं पाकिस्तानी नागरिक जिनकी जो है अभी पहचान ही नहीं हो पाई है कि वो पाकिस्तानी है या किसी और देश के हैं। तो इस प्रकार से कारण से भी भारत के जेलों में कैद है। हालांकि भारत सरकार और दोनों देशों ने इसकी अपील की है कि इनकी भी जल्द से रिहाई के लिए भारत कोई वापसी की सुनिश्चित की जाए, और जो मछुआरे हैं और भारतीय नागरिक हैं उनको जो पाकिस्तान की हिरासत में है या फिर जो सजा काट चुके हैं उनको जल्द जल्द रिहाई की जाए। दरअसल साथियों, पाकिस्तान ने भी भारत के विदेश मंत्रालय से अपील की है कि उनके नागरिकों को छोड़ा जाए। इसमें भारत ने जवाब दिया है कि जो 80 पाकिस्तानी नागरिक भारत के कब्जे में हैं उनकी नागरिकता की पुष्टि करें ताकि उनसे वापस भेजा सके। आपको जानकारी बता दें कि विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है, इसमें 2014 से लेकर के अब तक पाकिस्तान से 2661 भारतीय मछुआरे और 71 भारतीय नागरिक वापस लौट चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा 2023 में से लेकर के अब तक 500 से अधिक मछुआरे और 13 भारतीय नागरिकों की वापसी हो चुकी है। बहुत इस प्रकार से इनका क्रम जारी रहता है, लेकिन अभी भी जो जानकारी साझा की गई इसमें 246 भारतीय नागरिक बंद हैं। अब इसके लिए भारत क्या कदम उठा रही है, तो साथियों क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के तहत समझौता हुआ था और इसमें भारत भी लगातार प्रयास कर रहा है कि उनके नागरिकों को सुरक्षित वापस लौटाया जाए। इसकी लगातार बातचीत चल रही है। आने वाले समय में भारत को चाहिए कि इसके लिए समाधान खोजनी चाहिए। इस प्रकार के जो समुद्री मछुआरे होते हैं उनके लिए जीपीएस निगरानी या फिर अलर्ट सिस्टम बनाया जाना चाहिए, ऐसे स्टेशन बनाए जाने चाहिए जहाँ से जो मछुआरे हैं वो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्रॉस ना करें। इसके अलावा दोनों देशों के बीच जो मानवीय संवादिता की इस प्रकार की एग्रीमेंट की गई है 1988 में, तो इस प्रकार के और भी समझौते किए जाए जिनसे इनकी सुधार लिया जा सके और उनमें जो कैदी हैं उनको सुधार, कैदियों के जो स्तर है, मतलब कि कैदी हैं उनको सुधारा जा सकता है, कैदियों के
उनको कैदियों को रिहा करने के बारे में कुछ नए प्लान या फिर नए समझौते किया सके। इसके अलावा मछुआरे और समीपवर्ती जो नागरिक होते हैं, जैसे जो गलती से एलओसी पार करके पाकिस्तान कर जाते हैं, ठीक प्रकार से मछुआरे जो होते हैं वो किसी कारण से गलती बस भूलवश चले जाते हैं, तो उनको ऐसा समझाया जाना चाहिए, उसको जागरूकता प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार की गलतियां ना हो। बहरहाल साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक